कक्षा 11वीं विषय रसायन शास्त्र अध्याय 2 परमाणु की संरचना। आज हम इसके 1 अंकों के प्रश्नों का वीडियो देखते हैं, इसको समझते हैं इसमें क्या है। तो चलिए सही विकल्प वाले प्रश्नों को देखते हैं। किसी तत्व का द्रव्यमान संख्या 27 है, उसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या 14 है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो जो द्रव्यमान संख्या होता है वो न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के और प्रोटॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। अर्थात ए बराबर ये होता है जेड प्लस एन। यहाँ पर ए का मतलब क्या हो गया, द्रव्यमान संख्या, जेड का मतलब हो गया प्रोटॉनों की संख्या और एन का मतलब हो गया न्यूट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ द्रव्यमान संख्या कितना दिया है 27, तो ये मैं 27 लिख दिया, बराबर जेड हो गया। जेड परमाणु क्रमांक भी बोलते हैं, प्रोटॉनों की संख्या भी बोलते हैं। और यहाँ पर एन कितना है, यहाँ पर एन है 14, तो यहाँ पर ये 14 कर दिया। इसके बाद यहाँ पर हम 14 का पक्षांतर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 27 माइनस 14, इस पर बराबर कितना हो गया जेड। तो यहाँ पर 27 में 14 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो यहाँ जो परमाणु क्रमांक है प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई 13 हो गई। अब जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि कोई भी परमाणु उदासीन होता है। तो यहाँ पर किसकी संख्या पूछा, इलेक्ट्रॉनों की, और ये किसकी संख्या आ गई प्रोटॉनों की। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 13। अगला प्रश्न है समस्थानिक में इनकी संख्या समान होती है। तो समस्थानिक वो कहलाते हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन परमाणु भार भिन्न होता है। तो यहाँ पर जो परमाणु क्रमांक का मतलब है तो वो क्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या होती है, इसलिए समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। तो इसका ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, रदरफोर्ड के प्रयोग में किस धातु पर अल्फा कणों की बौछार की गई थी। तो यहाँ पर जो है रदरफोर्ड ने स्वर्ण धातु या सोना का प्रयोग किया था अल्फा कणों बौछार के लिए। इसके बाद अगला देख लेते हैं, एक परमाणु के लिए n बराबर 3 है, l बराबर 2 है, तो m के मान होंगे। तो यहाँ पर जो m के मान होते हैं वो l के मान पर निर्भर करते हैं। तो ये +2 से -2 के बीच के जो मान होते हैं वही m के मान होते हैं। तो यहाँ l का मान देखिए कितना है 2, तो यहाँ पर हम चालू कर सकते हैं, ये -2, फिर ये कितना होगा -1, फिर कितना हो जाएगा 0, और फिर कितना हो जाएगा 1, फिर ये हो जाता है 2। तो इसका जो मान होता है m का मान ये -2 से +2 तक होगा, क्योंकि l का मान 2 दिया है। यहाँ पर ये कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है, इसको करना है। अगला प्रश्न है, क्लोरीन आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो यहाँ क्लोरीन में ये माइनस लगा है, ये ध्यान रखना है। तो जो क्लोरीन की परमाणु संख्या होती है वो होती है Cl, माने Cl बराबर कितना होता है 17। और यदि इसमें Cl में माइनस आवेश आ गया, इसका मतलब ये है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर गया, तो ये 17 से कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो Cl माइनस में जो परमाणु की संख्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी। अब अगला प्रश्न है, बोर का परमाणु मॉडल का व्याख्या कर सकता है। बोर का परमाणु मॉडल व्याख्या कर सकता है। तो जो बोर का परमाणु मॉडल होता है वो एक परमाणु आयन का स्पेक्ट्रम है जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन हो। तो ये ऐसे परमाणु को जो हाइड्रोजन के समान परमाणु होते हैं जिनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, उन्हीं की व्याख्या ये करने में सफल होता है। यह बोर मॉडल की एक कमी है कि ये केवल हाइड्रोजन जैसे परमाणुओं के लिए ही सत्य होता है। तो यहाँ पर सीधा है एक परमाणु आयन का स्पेक्ट्रम जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन हो, तो एक इलेक्ट्रॉन वाले की ये व्याख्या करता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, ये है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए पहला है, क्लोरीन गैस का परमाणु क्रमांक 17 है, इसके बाह्यतम कक्ष में खाली स्थान इलेक्ट्रॉन होंगे। तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, यदि अष्टक नियम से इसका हम परमाणु विन्यास करें तो ये हो जाएगा 2 8 7। इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 7 आ गए, इसलिए यहाँ पर बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं, यदि संपूर्ण चुंबकीय क्वांटम संख्याओं का योग 7 हो
तो दिगंशी क्वांटम संख्याओं का मान कितना होगा। तो हम जानते हैं जो दिगंशी क्वांटम संख्या होती है वो L होती है और उसका मान जो होता है वो होता है 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है और 3। अधिकतम मान 3 तक ही होता है, इतने में सारे तत्व आ जाते हैं। तो जो 0 होता है वो यश को कक्षक को बताता है, जो 1 होता है वो P को बताता है और जो 2 होता है वो D को बताता है और ये किसको बताता है F, और F के आगे अक्षक होते नहीं, इसलिए दिगंशी क्वांटम संख्या अधिकतम कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब इसके बाद अगला है परमाणु के नाभिक में आवश्यक रूप से खाली स्थान होते हैं। तो कोई भी परमाणु का नाभिक हो उसका अस्तित्व तभी है जब उसके अंदर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होना ज़रूरी नहीं है। जैसे हाइड्रोजन के एक एक वाले में ये जो हाइड्रोजन है इसमें सिर्फ प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो प्रोटॉन का होना आवश्यक है, इसलिए किसी भी नाभिक में क्या होना चाहिए, प्रोटॉन होना चाहिए। अगला प्रश्न है न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो यहाँ पर किसने की, चैडविक ने की थी। फिर अगला है उच्चतम तरंग दैर्ध्य वाला विकिरण खाली स्थान है, तो ये रेडियो तरंगें हैं। फिर अगला है दिगंशी क्वांटम संख्या का मान 1 होने पर कक्षक का आकार खाली स्थान होगा। तो देखिए दिगंशी क्वांटम संख्या भी मैं बताया कि इसका मान होता है 0, होता है 1, फिर होता है 2 और ये होता है 3 से ज़्यादा का नहीं होता। तो 0 का मतलब क्या हो गया S, 1 का मतलब क्या होता है P और 2 का मतलब क्या होता है D और 3 का मतलब क्या होता है F। ये हमको समझना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो 1 है, ये 1 है, तो ये 1 किसके लिए होता है, P के लिए होता है। तो P का आकार जो होता है वो कैसा होता है, डंबल आकार का होता है। तो यहाँ पर ये डंबल का होगा। इसके बाद 7वां देख लेते हैं, नाभिक के चारों ओर का वह स्थान जहाँ इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है या संभावना अधिकतम होती है उसे खाली स्थान कहते हैं। तो वह कक्षक कहलाता है। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक हो, नाभिक के चारों ओर क्षेत्र को क्या कहा जाता है, कक्षक। इसके बाद 8वां देख लेते हैं, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है, उसका द्रव्यमान संख्या 66 है, तो उसके परमाणु में न्यूट्रॉन होंगे। तो अभी हम देख लेते हैं, यहाँ पर एक सूत्र में लिखा था ये द्रव्यमान संख्या है और ये परमाणु क्रमांक है और ये न्यूट्रॉन है। तो जो द्रव्यमान संख्या होती है वो परमाणु क्रमांक माने प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है। तो यहाँ ए का मान कितना दिया है, 66, तो ये मैं 66 लिख दिया। यहाँ परमाणु क्रमांक कितना दिया है, 30, और इसमें न्यूट्रॉन पूछ रहा है तो न्यूट्रॉन की जगह यहाँ पर न्यूट्रॉन लिख देंगे। इस तरह से इसको कर लेंगे। अब 30 को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो 66 माइनस क्या हो गया, 30 हो गया, बराबर ये कितना आ गया n। तो 66 में 30 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 36। इस तरह से यहाँ पर हमको भरना है। अगला है यहाँ पर चुंबकीय क्वांटम संख्या खाली से संबंधित है। तो जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है वो इलेक्ट्रॉनों के अभिविन्यास से संबंधित है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन उसमें भरेंगे। अब आ जाते हैं सही जोड़ी मिलाइए। तो सही जोड़ी के लिए हम देखते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले गोल्डस्टीन का जो संबंध है वो किससे है, एनोड किरणें। एनोड किरणों को उन्होंने खोजा था। फिर यहाँ पर जो जे थॉमसन है, तो जे थॉमसन ने किसका अध्ययन किया था, कैथोड किरणों का। तो यहाँ पर ये कैथोड हो जाएगा। इसके बाद मोसले ने ये परमाणु संख्या को बताया, तो ये मोसले का हो गया। फिर ये रदरफोर्ड ने, तो जो रदरफोर्ड ने है ये क्या दिया, परमाणु की संरचना दिया, तो ये रदरफोर्ड का हो गया। इस तरह से ये रिडबर्ग है, तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बताए, इसलिए यहाँ पर ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का हो गया। फिर ये जो सार्डी हैं, तो सार्डी जो है ये समस्थानिक के बारे में बताए, तो यहाँ पर ये समस्थानिक हो गया। फिर हाइजेनबर्ग ने है ये अनिश्चितता का सिद्धांत दिए, तो ये हाइजेनबर्ग का हो गया। फिर ये समरफील्ड है, तो ये जो समरफील्ड है ये दीर्घ वृत्ताकार ऑर्बिट के बारे में इन्होंने बताया। तो इस तरह से यहाँ पर हमको जोड़ी मिलाना है। अब एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए, इसको देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो यहाँ पर जे थॉमसन ने की थी। इसके बाद यहाँ देख लेते हैं डी ब्रागली समीकरण क्या है। तो ये डी ब्रागली समीकरण का जो सूत्र होता है लैम्डा बराबर क्या, H/mv। तो ये डी ब्रागली समीकरण हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है
दिगंशी क्वांटम संख्या को किससे दर्शाते हैं? तो यहाँ दिगंशी क्वांटम संख्या को स्मॉल l से दर्शाते हैं। फिर अगला है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत का क्या सूत्र है? तो ये होता है डेल्टा x इंटू डेल्टा p, और ये होता है h/4 इस तरह से ये सूत्र होता है। इसके बाद अगला है न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। इस तरह से इसके 1 अंक के प्रश्न हैं। अगले वीडियो में हम 2 अंक 3 अंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, सारे वीडियो आपको मिलेंगे। थैंक यू।